9. प्रेम और वासना। वार्ड में वह एकमात्र रोगी था जिसकी सेवा में एक परिचारिका 24 घंटे लगी रही थी। न जाने ऐसा क्यों था, जबकि अस्पताल में इनका कुछ घंटों के लिए आराम करने की छूट मिलती है। किंतु यहाँ ऐसी बात नहीं थी। रोगी लंबी सांसें लेकर रोज अपनी राम कहानी सुनाता था और इसी के साथ वो उससे ये कहकर मिन्नतें भी करता, सिस्टर, तुम क्यों मेरे सिरहाने पर बैठकर इस तरह समय नष्ट करती? तुम उन रोगियों की सेवा टहल में लग जा जिनको जीने की संभावना लगती है। आज या कल मुझे मरना ही मरना है। समय का वह न विश्वास करने वाला पल मुझे किसी भी समय निगल लेगा। इसके बाद अपनत्व की भावना से वह कहता, पता है उसके साथ मैंने जो अत्याचार किया, मेरा ये रोग उसी दुष्कर्म का फल है। हाँ, मैंने अपनी पत्नी के साथ अत्याचार किया। इसका साक्षी भगवान है। मैंने उसको सरेआम इसलिए तिरस्कृत किया क्योंकि वह साकी न बन सकी। इसके विपरीत साकी गुलनार बन गई। किंतु नहीं, वह भी तो नहीं। इसी के साथ रोगी छटपटाने लगा। भावुक बनकर उसका सारा शरीर पसीने से तर हो गया। परिचारिका ने उसको थाम लिया, किंतु उसके मुंह से खून की थूक आ गई। ये देख परिचारिका डर गई। उसके मुंह से एकदम निकल गया, खून। हाँ, ये खून है। यही मेरी मौत का कारण बनेगा। पता है क्यों? नहीं जानती है? तो सुनिए। एक दिन मैंने उसको निर्दयता से मारा। उसके विशाल माथे पर चोट आकर इसी तरह की खून की धारा बह निकली। आज मुझे लगता है कि वही खून मुझे हिसाब मांगता है। कृपया आप इस समय बातें न कीजिए। इससे एक बार फिर खून आने का खतरा हो सकता है। परिचारिका ने समझाते हुए कहा, आने दे सिस्टर, अब मैं आखिरी घड़ियां गिन रहा हूँ। तुम्हारा काम जल्द खत्म होगा। रोगी का उत्तर था, मैं यहाँ से कैसे जा सकूंगी? इस समय मेरी नाइट ड्यूटी लगी है। परिचारिका ने कहा, तो फिर सुन ले मेरे जीवन का वित्त कैसे बीत गया। इस समय मैं हाथ जोड़ता हूँ सिस्टर। मेरे दिल का भार इसी से उतर जाएगा और क्या पता मरने के बाद मेरे रूह को इसी से शांति मिलेगी। मुझे लगता है कि मौत की छाया अब मेरे पास आ रही है। रोगी ने कहा। परिचारिका की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यह क्या कह रहा है। वैसे उसको उसकी बातें सुनने की कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो भी उसकी दिलजाई के लिए उसको सुनना पड़ा। उस वक्त रोगी के अंग अंग में स्फूर्ति आ गई। वो एकदम बीते हुए यादों के वीराने में भटक गया और भटकन की इस चहलकदमी से आगे की ओर बढ़ गया। ओह, आप इतनी देर तक रोज आप घर का नाम ही नहीं लेते। इसका भी एहसास नहीं कि यहाँ आपका कोई अपना भी है। दो देह एक प्राण। बको मत। अपने को इतना महत्व क्यों देती हो? तुम में कौन सी खूबी है? तू अनपढ़ है, जाहिल है। मेरे सामने हट जा। बक बक बंद कर। इस वक्त मुझे नींद आ रही है। उसका उत्तर, पत्नी भामपति है कि वह इस समय पिए है, तो भी वह उसके सामने बैठती है, उसके पांव पकड़ती है। यह क्या तमाशा है? उसका आश्चर्य, शायद आप थक गए होंगे। पत्नी की आत्मीयता। उसने उसकी हाथ से टांग खींच ली। कहा, तुम्हारे इस प्रेम प्रदर्शन में कोई दम समझी नहीं। पत्नी ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। पूछा, खाना नहीं खाना है? उसकी यह बात सुनकर उसके मुंह पर हंसी तैर गई। कहा, आज मुझे उसने बुलाया था ना दावत पर। किसने? पत्नी ने पूछा। गुलनार ने, उसका उत्तर था। ये सुनकर पत्नी के पांव के नीचे जमीन सरक गई। गुलनार का नाम सुनकर उसने महसूस किया कि उसका ये श्रृंगार अपमानित हो गया है। ऐसा एक बार नहीं, अनेक बार हुआ है। इस अपमान से वह ऐसी कराह उठी है कि दिल चाहता है कि इस बनाव श्रृंगार को अपने ही हाथों खत्म करूं। तन पर लगे इन नए कपड़ों को चिंधी चिंधी उतार लूं। धर्म की ऐसी देवी बन जाऊं जो संसार के ऐसे राग से, भाव से या भाषा से परे हो जाती है। फिर भी उसने पति से पूछ ही लिया, मेरा तो आपके साथ तन और मन का लगाव है और आप इस तरह किसी दूसरे के साथ। उसने पत्नी की ओर ध्यान से देखा। कहा, सच मानो पूरे स्त्रीत्व में ही मातृत्व का सुख होता है। तो आपने मेरा मातृत्व स्वप्न में भी नहीं देखा है। यही है न? पत्नी ने एकदम। स्वप्न में जरूर देखता हूँ, पर मेरा स्वप्न तुझमें साकार नहीं होगा। मेरी इच्छाएं, पूछा, थी पर वह कभी तुम में पूरी नहीं हुई और प्रयोग,
वह मैं करना जानता हूँ, ऐसी बात नहीं। मगर मैं करता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि परिणाम मेरे हक में नहीं होंगे। पति के स्पष्ट शब्द। तो फिर न आपको त्याग में विश्वास है, नहीं भोग में? पत्नी ने पूछा। जिस राह पर आप इस समय हैं, वह अन्याय है, पाप है। बिना पाप किए जग में नहीं जिया जा सकता। पाप समझो काल स्याह रात है और एक इंसान को ये तभी अखरती है जब इसमें प्रेम का आधार न हो। इंसान को जो कोई अंतस की भूख मिटाए, कुछ लेकर देने का धर्म भी निभाए, वही असली जीवन साथी है, वही असली सुख है। पति के शब्द। तो क्या मेरे प्रेम का परिणाम प्यास है? मेरे आपके प्रति आशाओं का परिणाम निराशा है? या मेरे पति सुख का परिणाम पति त्यक्ता है? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? पत्नी ने एक ही सांस में कहा। हाँ, जो मैं कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। तुम्हारी इस ईर्ष्या से मेरी बनी बनाई फुलवारी वीरान उजाड़ नहीं कर सकती। याद रख, पहाड़ के हृदय में गंगा निवास करती है, मरुभूमि नहीं। मैं उसी गंगा की तलाश में हूँ। तलाश में हूँ क्या, बल्कि उसकी तलाश किया है। समझी? अब मैं उसी में बहना चाहता हूँ, उसी का आत्मसात करना चाहता हूँ। आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ। तुम जैसी मरुभूमि से अब मुझे सहारे के रूप में कुछ नहीं मिलेगा। पति ने भाषण झाड़ा। मरुभूमि को यदि अच्छी तरह सींचा जाए तो वह मरुभूमि नहीं रहती। उसमें भी गुल और गुलजार खिल सकते हैं, मगर आपने ऐसा संजीदा प्रयोग किया ही नहीं। भूमि कोई भी हो, जब तक न लगन से उसको जोत ले, तब तक उससे किसी भी तरह की उपज नहीं होती। पत्नी ने एक बार फिर सविस्तार कहा। मैंने कहा न, मरुभूमि पर प्रयोग करना व्यर्थ है। यदि मैं प्रयोग करूंगा भी तो परिणाम मेरे साथ कोई रियायत नहीं करेगा। यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। पति ने एक बार फिर साफ साफ कहा। हाँ, उस दिन मैंने उसको ऐसा ही साफ साफ कहा। सिस्टर, सुनती हो? नींद तो नहीं आ गई? परिचारिका उसकी इन बातों को ध्यान से सुनती थी। नहीं, मुझे नींद नहीं आ गई। कहा ना, आज मुझे नाइट ड्यूटी है। आप कहिए, मैं सुनती हूँ। तो फिर ध्यान से सुनिए, इससे मेरे दिल का भार हल्का होता है। हाँ, यही वो घड़ी थी जब मैं भूल गया कि प्रेम कैसी प्राकृतिक भूख होती है और वासना कितनी तरल तरंगें। ये तो वही तरंगें हैं जिन पर विश्वास नहीं कि किस ओर मोड़ ले। इन्हीं तरंगों में मुझे गुलनार ने बहाया और यह वही दिन था। हाँ, वही दिन। हाँ, मैं वही हूँ। एक दिन में थोड़ी ही किसी की शक्ल व सूरत बदलती है। मैं गुल भी हूँ, नार भी। तिस पर आपने मुझे कल ही देखा। न जाने तेरा यह नूर देखकर मेरा दिल क्यों भरमाता है। तुमको चूमने को दिल करता है, तुमको देखकर दिल धक धक करता है। उसकी ये प्यार भरे शब्द होगा, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर भी मैं एक बात जानने की उत्सुक हूँ, गुलनार ने पूछा। पूछिए। उसने जानने की कोशिश की। तुम क्यों घर लेट आते हो? भाभी तो तुम्हारा इंतजार करती रहती है। उसने। भाभी? किसका नाम लेती हो? उसने पूछा। तुम्हारी बीवी। अब समझे, गुलनार ने कहा। किस मरुभूमि की बात करती हो? उसने मुझे कुछ नहीं दिया है, उसको मैंने छोड़ दिया है। उसने कहा, इस तरह गुमराह मत बनो, वह तो आपकी बीवी है। गुलनार के स्पष्ट शब्द। बीवी? तो फिर क्या हुआ? मैं क्या तुम्हारे साथ दूसरी शादी नहीं कर सकता? मैं अब उसके साथ अपनी जवानी बर्बाद नहीं कर सकूंगा। मुझे पता है कि तुम मेरे एहसासों की कद्र करना जानती हो। उसने कहा, मगर मैं किसी की जिंदगी नहीं उजाड़ना चाहती। किसी की मांग का सिंदूर धोना, पैर के घुंघरू फेंक देना, उसके रंगीन कपड़ों के चिंदी चिंदी करना कहाँ की बुद्धिमत्ता है। धर्म की देवी उसी को कहते हैं जो संसार के ऐसे राग से, भाव से या भाषा से परे हो। समझे? अधरों में अरनिमा, अरनिम में उल्लास और उल्लास में हास भरे। गुलनार बोली, तुम्हारे इस दर्शन से भी मुझे प्यार है। वस्तुतः जो तुम्हारे कंठ से निकलता है उसको मैं अमृतवाणी कहता हूँ। उसने अपने अंदाज में कहा, ये दर्शन नहीं, सच है। तुमको मेरे शरीर से प्रेम हो गया है किंतु मेरे मन से नहीं। तुमको मेरा सुरीला कंठ अच्छा लगता है मगर मेरी भावनाएं तुम समझ नहीं सकते। या इस तरह भी कहूँ कि तुम मुझे भावनाओं की प्रेरणा से नहीं चाहते। जो अप्राप्य है उसकी बात सोचना व्यर्थ है,
क्यों अपने बसे बसाए संसार में अभाव को अभिशाप बनाकर अपने को परेशान करते हो? मैं तुम्हारी इन छुपड़ी छुपड़ी बातों में नहीं आने की। उसके स्पष्ट शब्द। उसने गुलनार की ओर ध्यान से देखा। कुछ समझ में नहीं आया कि यह क्या कह रही है। फिर उसने उसे कहा, तुम कुछ भी कहो, मानो या न मानो, अब मैंने अपना भविष्य तुम्हारे साथ जोड़ दिया है। वर्तमान के गले में बाहें डालकर तथा अतीत को सर्वथा दूर हटाकर कहाँ की बुद्धिमत्ता है। याद रख, इसे आंखों के सामने अंत में किसी का भविष्य अंधेरे और वीराने में ही नजर आता है। गुलनार ने कहा। इस बार उसको गुलनार पर थोड़ा सा गुस्सा आया। उसने कहा, तो तुम मेरे साथ नाता तोड़ना चाहती हो? उसने कहा, मैंने कब आपके साथ नाता जोड़ दिया? इसी को कहते हैं कि यदि किसी के मन का मैल जाता नहीं, उसके तन का मैल निकालने से क्या लाभ। गुलनार तुनक कर बोली, हाँ, वो सही थी सिस्टर। उस दिन उसने सही कहा, किंतु मैं ही समझ नहीं पाया। जिसके मन में मैल हो, तन का मैल निकालने से कोई लाभ नहीं। किंतु मेरे मन में मैल था और मुझे उसके बिना ये सारी दुनिया रेगिस्तान लगने लगा। मैं गुलनार को छोड़ने वाला नहीं था। कुछ भी हो, मैं उसको अपनी बीवी बनाना चाहता था। समझी? भगवान के लिए चुप कीजिए। इस समय आपको आराम की जरूरत है। परिचारिका ने कहा, लगता है कि तुमको नींद आ रही है। उसने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं, मेरी तो आज नाइट ड्यूटी है। परिचारिका का उत्तर, तो फिर कृपया आज ही सुनिए। कल किसने देखा, क्या पता कल मेरी जीवन का अंतिम दिन हो। वस्तुतः यह इस घटना की शुरुआत है। वासना के जिस गंदे नाले में बहते ही गुलनार पिघल गई, वही हुआ जो होना था। किंतु इसके लिए उसने शर्त रखी कि मैं अपनी पहली पत्नी से नाता तोड़ लूं। इसी के साथ रोगी को खांसी का जबरदस्त दौरा पड़ा। सिस्टर ने उसके सिर को थाम लिया। वह आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी ओर देखने लगी। अंत में जब रोगी कुछ संभला तो वह थकी हुई आवाज में कहने लगा, सिस्टर, ऐसा दिखता है कि मेरी जीवन का दिया बुझने वाला है। तुम मेरे इस दिल के दर्द की आवाज को सुन ले ताकि मेरा बोझ हल्का हो सके। मैंने उसे कहा, मेरे दिल का बोझ उस वक्त हल्का हो जाएगा जब तुम मेरे सामने से दफा हो जाओगी। मैं कहाँ जाऊंगी? तेरे बिना मेरा कौन सा सहारा है? उसका उत्तर, तुम तो दूसरी शादी नहीं कर सकती। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैंने साफ साफ कहा, इस तरह एक तरफा फैसला लेने से तलाक नहीं दिया जा सकता। मैं तो तुम्हारी बीवी हूँ। मैंने तो तुम्हारे साथ सबों की गवाही में शादी की है। तिस पर भी मैंने तुम्हारे साथ सहवास किया है और तुमने मुझ पर अपने अंदर की हैवानियत निकाली है। उसने कहा, इस तरह मुझ पर डोरे मत डाल। मेरी उस हैवानियत से मरुभूमि गुल व गुलजार में बदल गई। बता, उसने पूछा, यदि हमारे नसीब में ऐसे गुल को चूमने या सीने से लगाना लिखा हो तो मरुभूमि हरियाली में जरूर बदल जाएगी। इस तरह दिल खस्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई भी चीज अटल विश्वास से प्राप्त हो सकती है। उसने अपनी ओर से सविस्तार कहा, किंतु मैं इन बातों से पिघला नहीं। मैंने एकदम कहा, तुम मेरी कौन लगती हो? तुम तो जाहिल हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, बस इसके सिवाय कुछ नहीं हो। समझी? मैंने कहा, ये तुम क्या कह रहे हैं? हम आपस में दो तन एक प्राण हैं। इस तरह एक अबला को ठुकराना कहाँ का न्याय है? उसका उत्तर था, ये सुनकर मैं कठोर आवाज में गरजा, क्या तुम अपने आप को अबला समझती हो? तुम्हारे तो कई दीवाने हैं और तुम अपने आप को अलबा कहती हो। मैं तो तुम्हारी चुपड़ी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला। मैं कहता हूँ कि मेरा ये घर खाली कर ले, नहीं तो मैं यहाँ से घसीट कर भगाऊंगा। मेरी एक ही सांस में ये शब्द। पत्नी ने इन बातों को ध्यान से सुना। उसके अंदर एक प्रकार की जलन सी पैदा हो गई। फिर भी उसने संयम से काम लिया। उसने सोचा कि कहाँ जाएगी। वो इस घर के साथ सारे बंधनों को तोड़कर, सारी सीमा रेखा को लांघकर कहाँ जाएगी? इसे तो मेरी नाक नहीं कटेगी बल्कि उल्टे उसके नाक पर चोट आएगी। उसका धर्म डगमगा जाएगा और मेरा आदर्श हिल जाएगा। इन बातों की बारीकियों को वह इस समय समझ नहीं पाएगा, किंतु अंत में अवश्य पछताएगा। बोली, पत्नी को घसीटकर भगाना एक पति की कायरता नहीं तो और क्या है? तिस पर भी हम एक दूसरे के साथ एक संवेदनशील रिश्ते में बंधे हैं।
तुम ये क्या कह रहे हो? यही तो तुम्हारी गलतफहमी है। निकाह में शपथ खाना कि हमें एक दूसरे का अस्तित्व स्वीकार है, मात्र लोकाचार मात्र है, इसलिए मुझे इस पर तनिक भी विश्वास नहीं। हमें अपने धर्म में परिवर्तन लाना चाहिए, तभी हम प्रगतिशील जीवन में आ सकते हैं। समझी? मैंने कहा। उसने सुना मगर कुछ न कह पाए। उसके तन बदन में आग लग गई। फिर भी वह सोच के बयाबान में भटककर अपने आप से कहने लगी कि यह निकाह का सवाल नहीं। मैंने उसके साथ प्यार किया और यह मेरा पहला और आखिरी प्यार है। नफरत इसको खत्म नहीं कर सकती। इसका इस तरह कहना मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता। उसने शराब पी पीकर अपनी जीवन खत्म कर दी है और इसी के साथ मेरा यौवन, मेरा स्वास्थ्य, मेरी हंसी और मेरी रात की नींद। क्या वह इनको मुझे वापस दे सकेगा? तो आपका मन मुझे भगाने का है, इसी पर आप तुले हैं। यही कहना है न आपको? मगर मैं साफ साफ कहती हूँ कि मैं भागने वाली नहीं। मैं जिस घर में आई हूँ उसी में मरना चाहती हूँ। उसने तुनक कर कहा, तू इतनी आसानी से भाग जाएगी कि देखने वालों को आश्चर्य होगा। उसने चेतावनी देते हुए कहा। वह कैसे? पत्नी ने पूछा। तू तो कच्चा लोहा है जो आसानी से मुड़ता है। मेरा उत्तर था। और आप क्या हैं? उसने पूछा। मैंने सीने पर हाथ रखकर कहा, मैं तो पक्का लोहा हूँ जो कभी मुड़ता नहीं। पक्का लोहा मुड़ता नहीं, ये तो सब जानते हैं, मगर ये आसानी से टूटता है, इसकी आपने कभी सोचा है? तिस पर भी हम क्यों टूट जाएं? ये बात भी आपको सोचनी चाहिए कि लोहा लोहे से ही कटता है। उसके निर्भीक स्वर। ये सुनकर मैंने उसकी ओर ध्यान से देखा। कुछ कहने की स्थिति में न पाकर उसने कहा, इसी को अनपढ़ और जाहिल महिला कहते हैं। याद रख, मर्द को जिंदगी का साथ न देवी से मिल सकता है नहीं वेश्या से। उसको ये साथ केवल एक स्वतंत्र तथा समझदार औरत या महिला से ही मिल सकता है। तुम्हारी नज़र में मैं समझदार नहीं, यही है ना? क्या सब पढ़ी लिखी महिलाएं ही समझदार होती हैं? यदि आप इस तरह समझते हैं तो रात के अंधेरे में पंछी को तीर मारते हो। उसका सपाट उत्तर, मर्यादा के अंदर बात कर वरना मैं गला दबोच लूंगा। मेरी गरजती आवाज, तुमको मेरी तन पर अधिकार है। जो चाहे कर, वो कर सकते हैं, किंतु आपको ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि मर्यादा केवल मर्द की ही नहीं, सबों की होती है। पर जब विषय ही गंदा हो तो मर्यादा कहाँ की, किसकी? उसने कहा। किसने कहा कि विषय गंदा है? सत्य यह है कि तुम मर्यादा की सीमाओं का उल्लंघन जानबूझकर करती हो, मेरी शरीफी का अनुचित लाभ उठाकर। हट जा मेरे सामने से। अब मैं तुम्हारी शक्ल व सूरत नहीं देखना चाहता हूँ। इसी के साथ मैंने उसको मारा। कमरे में खलबली मच गई। उसने रोया और सिसकियां बाहर से भी सुनाई दी। मैंने उसके माथे पर एक जोरदार पत्थर मारा जिसे खून की धारा बह निकली। ये देखकर वह ये कहकर रोई, ओह खून, कोई तो बचा ले। एक शिकारी को आहत किए आदमी से कोई सहानुभूति नहीं होती, उसको किसी के मारने में आत्मविश्वास बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह यहाँ भी हो गया मेरे साथ, मगर मेरा यह आत्मविश्वास मात्र बहाना था और इसके पीछे अपने आप एक कहानी बन गई। उसके रोने की चीख पास के हमसाया विजय ने सुनी। उसे रहा न गया। वह तिलमिलाकर झट हमारे कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो गया। मैंने जाना कि गोरखधंधा धीरे धीरे जटिल होता जा रहा है। अब पड़ोसियों को भी पता चल गया है, तो भी मैं अहंकार के आग में तप रहा था। उसने झट दरवाजा खोला और विजय सामने था। तुम? अब समझा, दीवारों के भी कान होते हैं। मैंने कहा, ये तो कोई नई बात नहीं। पिट्टी की दीवारें भी जानती हैं कि यह कुछ नहीं कर सकती। ये कैद कर सकती है मगर रास्ता नहीं दे सकती। वह पनाह दे सकती है मगर आज़ादी नहीं। विजय के नपेतुले शब्द। तुम क्या कहना चाहते हो? मेरी समझ में नहीं आता। मैंने पूछा। इस तरह बंद कमरे में एक महिला पर हाथ उठाना कहाँ की बुद्धिमत्ता है? बता, विजय ने पूछा। यह मेरा निजी मामला है, इसमें कूदने से तुम बह जाओगे। मेरा उत्तर था, यह मैं भी जानता हूँ, मगर एक भोली महिला पर इस तरह का अत्याचार, यह मेरी सहन शक्ति से परे है। विजय ने कहा, इसको तुम भोली समझते हैं? वाह वाह, ये तो भोली नहीं, जहर की गोली है। समझे?
यहाँ से चले जा, रात के अंधेरे में तीर क्यों मारने आए हो? मैंने कहा, मगर मैं अपनी बहना के माथे पर खून की लकीर नहीं देखना चाहता। यह मेरी बहना है, समझे? विजय ने कहा, बहना है या बीवी है? आज मैं समझा कि मेरे सिवाय इसके कई दोस्त हैं जिनके जाल में यह फंस गई है। मैंने कहा, यह क्या अनाप शनाप कह रहे हैं? इसको मैं अपनी बहन मानता हूँ। विजय ने कहा, नहीं, बको मत, जो मैंने कह दिया वही सत्य है। बात की गुत्थी अपने आप सुलझ गई। फिलहाल तुम यहाँ से चले जा। मैंने उसको चेतावनी देते हुए कहा, मेहरबानी करके इसके माथे पर पट्टी लगा दे ताकि खून का निकलना बंद हो जाए। हमारे धर्म में महिला के माथे पर खून आना अपशकुन माना जाता है। खून के बजाय तिलक और सिंदूर इसके सुहागिन होने की निशानी है। विजय ने अपने धर्म की वकालत की। दफा हो जा मेरे सामने से। इसके साथ ही मैंने दरवाजा बंद किया और उस समय हम दोनों के सिवाय और कोई नहीं था। कुछ क्षण बाद उसे कहा, हाँ, आज दूध का दूध और पानी का पानी अलग करना है। बता कौन है ये? इसके साथ तुम्हारा क्या नाता है? दूसरों के साथ ऐश करती हो और मुझे रुलाना भी नहीं आता। ये कैसी बेतुकी बातें करते हो? मुझ पर संदेह मत कर। आप मेरे पति हैं। मैं आपकी थी और आपकी ही रहूंगी। उसने कहा, तो ये कौन यार आया था इस अंधेरी रात में? बता। उसकी तुम्हारे साथ इतनी सहानुभूति। वाह वाह, मेरा व्यंग्य। इसको मैं अपना भाई मानती हूँ। उसकी बहन नहीं है और मेरा भाई नहीं। बस हमारा रिश्ता यहीं तक सीमित है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। उसने सविस्तार कहा, रिश्ता? वाह वाह, क्या प्लाट बनाया है? मैंने कहा, ये प्लाट नहीं, सत्य है। उसने कहा, ये झूठ है। समझी? तुम मेरी आंखों में धूल झोंकती हो। तुम तो एक मुसलमान महिला हो और यह काफिर बीच में भाई बनकर कैसे टपक गया? मुसलमान और काफिरों में कोई रिश्ता नहीं होता। मैंने कहा, इंसानों के साथ रिश्ता भी होता है और रिश्ते बनाए भी जाते हैं। बनाना और बिगाड़ना इंसानों पर ही निर्भर करता है। आप इसे माने या न माने, किंतु मैं इसको तहे दिल से भाई मानती हूँ। उसने कहा, क्या कोई मुसलमान तुम्हारा भाई नहीं बन सकता था? एक काफिर को ही भाई क्यों बनाया? मैंने पूछा, हिंदू या मुसलमान कोई भी खराब नहीं, यह मात्र एक इंसान की सोच है जो उसको अच्छा या बुरा बनाता है। उसने कहा, ये सब नाटकबाजी है जिसमें तुम्हारी भूमिका निराली लगती है। अब मैं इस नाटक का पात्र नहीं बनना चाहता हूँ। मेहरबानी करके स्टेज का पर्दा गिरा दे ताकि नाटक देखने वाले मुझ पर थू थू न करें। मैंने सविस्तार कहा, ये नाटक नहीं, सत्य है। इंसान इंसान से नफरत करे, ये कैसी शर्म की बात है? हम एक ही खुदा के दो बदे हैं। फर्क केवल इतना है कि एक शमशान में जलाया जाता है और दूसरे को कब्र में गाड़ दिया जाता है। उसने कहा, मुझे तुम्हारा ये दर्शन सुनने की कोई आवश्यकता नहीं। काफिर के साथ तुम ऐश करोगी और मुझे पता तक नहीं। यह मुझे पसंद नहीं। काफिर और मुसलमान, तौबा तौबा। मेरी सलाह है कि तुम अपना रास्ता नापो। अब इस घर में तुम जैसी महिला मेरी बीवी नहीं बन सकती या उसके रूप में नहीं रह सकती। मैंने साफ साफ कहा, आपको मुझे भगाने का बहाना चाहिए था, वह तो मिल गया। किंतु मैं पूछती हूँ कि मैं जाऊँ तो कहाँ? शरण देने के रूप में आप ही मेरे सामने विराजमान हैं और आपके सिवाय मेरा और कोई दूसरा नहीं। उसका उत्तर था, चुप कर, हट जा मेरे सामने से। अपना बोरिया बिस्तर बांध ले और अपने बाप की तरफ रुख करके मुझे आज़ाद कर ले। अब मुझे तेरे साथ नहीं बनेगी। मेरी तरफ से अब तुमको खुलेआम यारों के साथ मंत्री करने की छूट है, मैंने कहा। ये सुनकर उसको बहुत गुस्सा आया। वो एकदम मुझ पर बरसी, आप मुझ पर जिस तरह शक करते हैं, उसमें कोई दम नहीं। आजकल के जमाने में एक महिला जागरूक हो गई है। वो अपने आप को समाज में शोषित नहीं समझती है। वो अपने साथी के साथ प्रेम बांटना जानती है और अपने को किसी की वासना का शिकार नहीं होने देती। समझे? उसने भाषण झाड़ दिया। बस मैं भी यही सुनना चाहता था। मेरे तरफ से तुमको ये घर छोड़ने की खुलेआम इजाजत है। जितना जल्द हो सके यहाँ से निकल जा। मुझे अकेला छोड़कर अब हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। मैंने कहा,
आप कहते हैं और मैं न मानूं, ये कैसे हो सकता है? किंतु याद रखिए, महिला मर्द की धूल होती है। इस धूल का धर्म है पैरों में रहना, पर यदि वो अरौंदी जाती है तो ये सिर पर चढ़ जाती है। उपेक्षा और अपमान से उसका व्यक्तित्व निखरता है। वो किसी का एहसान नहीं चाहती। वह ऐसा भी नहीं चाहती कि तू ऐसा जिए जिसके लिए तुम्हें आंसू बहाना पड़े। लोक लाज, धर्म संस्कृति का ठेका केवल महिलाओं ने ही नहीं लिया है। क्या मर्द इनसे जुड़े नहीं हैं? मेरे विद्रोह का प्रतिबिंब बस यही है और मैं यहाँ से जाती हूँ, उसके ये चेतावनी भरे स्वर। हाँ सिस्टर, वह घर से चली गई। बसा बसाया घर छोड़ दिया और मुझे वासना की भूख ने कहीं का नहीं रख दिया। रोगी ने कहा, चुप कीजिए, अब बहुत हो गया। परिचारिका ने कहा, बोर तो नहीं हो गई मेरी इन बातों से? रोगी ने पूछा, नहीं, ऐसी बात नहीं, ये तो मैं आपके लिए कहती हूँ। परिचारिका का उत्तर था, तो फिर इस घटना का अंतिम भाग भी सुनिए। ये कहते ही रोगी को जोर की खांसी आ गई, किंतु वह कहता गया, मैंने अपनी घर वाली को निर्दोष छोड़ दिया। वह कहाँ गई, इसका मुझे कोई पता नहीं। ये सब कल सुनाओगे। परिचारिका का आग्रह, ये तो आपको अभी सुनना पड़ेगा। मुझे कल पर विश्वास नहीं। कल तो किसी ने नहीं देखा है, रोगी ने कहा। रोगी ने अपनी बात शुरू की और अब वह गुलनार की दुनिया में विलीन हो गया। मैंने तभी माना जब आपका पत्नी से कोई संबंध नहीं। ये काम तो आपने करके दिखाया, किंतु जरा अपने को भी सुधार लें। गुलनार ने कहा, मुझे क्या सुधरना है? मेरे इरादे तो नेक हैं। मैं तो तुम्हारा दीवाना हूँ। तुम्हारी शक्ल व सूरत मुझे पसंद है। मैं तुमको दिल की गहराइयों से प्यार करता हूँ। इससे बढ़कर तुमको और क्या चाहिए? मैंने कहा। इसके बाद में उसके सामने बैठ गया। सोचने लगा कि कैसा अनोखा प्रेम है ये, जिसमें दिन रात एक दूसरे के लिए निकट रहने पर भी एक जल रहा है और दूसरे को इसका पता तक नहीं। मगर नहीं, ये सब मेरी वासना कह रही थी। एक महिला को मैं अपनी शारीरिक भूख मिटाने का सस्ता साधन मानता था, इसे बढ़कर और कुछ नहीं। किंतु दूसरी ओर गुलनार के लिए वह गुजारे का वसीला नहीं। वह चाहे मुझे कितना बदल डालती, किंतु मैं बदला नहीं। वह मुझे कितना पूजती, किंतु मैं उसको खुश नहीं कर सकता था। वह तो एक समझदार और स्वतंत्र महिला थी और किसी के बहकावे में आने वाली नहीं थी। वह अपनी जीवन उन घरेलू महिलाओं की तरह व्यतीत नहीं करना चाहती जो दिन भर पति के संकेतों पर नाचती रहे और रात के अंधेरे में उसकी वासना पूर्ति के लिए उसके मुंह से दो मीठे शब्द या बोल सुनकर प्रसन्न हो जाए। ये सच है कि उसने मेरे साथ शादी की, किंतु मेरी वासना की भूख को नियंत्रण में रखी। अपने को मेरे हाथों में खेलने का तमाशा महसूस नहीं होने दिया, और जब मैं उसके उसूलों पर नहीं चलता तो वह बेझिझक कहने से नहीं कतराती कि तुम्हारे प्रेम में ईर्ष्या है, आह है, झूठा आत्मविश्वास है और वासना की दुर्गंध है। किंतु मैं अपने प्रेम की फुलवारी को सुरक्षित रखने के लिए परिश्रम, मान तथा बलिदान से सींचना चाहती हूँ, वो प्रायः कहती। किसी का शरीर खरीदना मन का मूल्य पाना नहीं है। यदि किसी को जीतना है तो उसका मन भी टटोलना है। किंतु मैं उसके इस दर्शन से कभी प्रभावित नहीं हुआ। वह भी अपने विचारों पर अड़ी रही। वह अपने आप को अच्छी तरह समझती थी। मुझे उसके इस आत्मविश्वास पर ईर्ष्या होने लगी जो एक दिन तू मैं में बदल गई। मगर तुमको यह अच्छी तरह समझना चाहिए कि तुम्हारे घर में मेरी हैसियत क्या है। मैं तो तुम्हारी घर वाली हूँ और यह कहने का पूरा अधिकार रखती हूँ कि तुम इस शराब कबाब से दूर रहे। उसके स्पष्ट स्वर, वाह वाह, आज तो अधिकार ढूंढ रही है। मैं क्या तुम्हारे पैसे खर्च करके पीता हूँ? जो मैं चाहूँ उसको करने का मैं पूरा अधिकार रखता हूँ। तुमको उसके साथ कोई मतलब नहीं। मैंने कहा, मुझे मतलब है। ये तुम क्या कह रहे हैं? शायद तुमको मेरे अस्तित्व से कोई मतलब नहीं। उसने कहा, अस्तित्व, ये शब्द कहाँ से आया? तुम्हारा अस्तित्व मेरी भूख मिटाने तक सीमित है, समझी? मैंने कहा, तू मेरे शबाब पर और डोरे न डाल। है तुम्हारा, तू होश हवास में नहीं है, समझे? इस समय तू पिए है और दोष नहीं उसका उत्तर था। मैं तो पिए भी हूँ और होश व हवास में भी हूँ। क्या कहती है बकवास? तुम क्या अपने को समझती है? याद रख, तुम मेरे बूट की धूल है।
समझी मेरी गरज? ऐसा ही समझिए, मगर मैं ऐसा सहन नहीं करूंगी कि तुम मुझे लातों से रौंद लोगे। मैं उन महिलाओं में से नहीं हूँ। उसके स्पष्ट शब्द। फिर क्या करूं मैं? मर्द का काम ही ऐसा है। मैंने उसको भी इन्हीं लातों से रौंदा। और तुम्हारी हैसियत क्या है? मेरा उत्तर था, मैं कहती हूँ चुप कर। वह जमाना गया जब खलील खां फाखता उड़ाता था। वह बेचारी अनपढ़ थी और उसका शोषण तुम्हारे कुकुरमों से हुआ है। उसकी जवानी का तुमको तरस तक नहीं आया। यदि मुझसे भी इसी तरह का व्यवहार करना है तो पता है कि मुझे सिर चढ़ना भी आता है। उसके साफ साफ शब्द। सिर, ये भी कोई कहने की बात है? सिर पर भी कोई चढ़ सकता है। हाँ, किसी पहाड़ पर जरूर चढ़ा जा सकता है। मैंने कहा। इसी के साथ मुझे जबरदस्त खांसी आने लगी। गुलनार अपने आप ने कहती है, ओह खुदा, यह क्या मैं देख रही हूँ? आपने मुझे किस मंझदार में छोड़ दिया? आपको क्या मेरी भरी जवानी का भी तरस नहीं आया? लगा कि यह हट्टा कट्टा जवान है, किंतु मुझे क्या पता था कि शराब ने इसको अंदर से ही खोखला कर दिया है। फिर भी वह संयम में रही। किंतु भाग्य की विडंबना देखिए, मेरे हालात दिन ब दिन खराब होते गए। एक तरफ मेरी शराब पीने की लत नहीं छूटी और दूसरी तरफ खांसी के जबरदस्त दौरे पड़ने लगे। मेरा शरीर अस्थि पंजर बनकर रह गया। इसमें उसका कोई दोष नहीं था। दोष यदि था तो मेरा। मैंने ही उसको वासना की गुड़िया समझकर उसके साथ खेला। उसका नूर से नहाए चेहरे को देखकर दिल भरमाया। मेरी तो पहली पत्नी, जिसको तारांकन मेरे साथ अथाह प्रेम था, जो मेरा हर तरह का ख्याल रखती थी, उसी को मैंने छोड़ दिया। वह तो प्यार की साक्षात मूर्ति थी। उसमें अपार सहन शक्ति थी। मेरा मजहब ऐसी निर्दोष महिला को त्यागने की इजाजत नहीं देता था। वस्तुतः मेरा अंत इसी तरह लिखा हुआ है। हाँ, इस समय मैं जानता हूँ कि मैंने अपने जीवन के भव्य भवन को आग लगा दी है। अब मुझे पता नहीं कि इसमें क्या जल गया है, कितना जल गया है। इस समय मैं पछता रहा हूँ, किंतु उस समय आग लगाने के लिए आतुर था। मनुष्य जब पशु बन जाता है तो उसमें न संस्कार रहते हैं, न ही बुद्धि। यही कहते रोगी की आंखें चमकने लगीं। इसी के साथ जबरदस्त खांसी उठने लगी और वह छटपटाने लगा। उसने परिचारिका से कहा, सिस्टर, अब मेरा अंत आ गया। सिरहाने पर तो कोई सगा संबंधी नहीं है जो मुझे पानी के 2 बूंद पिलाए। अब तुम ही मेरी बहन के रूप में मुझे पानी के 2 बूंद पिला सकती हो। बहन मत कहिए, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। सिस्टर ने कहा। रोगी ने कहा, क्या कहती हो? मुझे दिखाई नहीं देता। जब आप स्वस्थ हो जाओगे तो आपको सब कुछ दिखाई देगा। सिस्टर ने कहा, मेरा अंत अब बहुत करीब है। मेरी मृत्यु निश्चित है। मुझे सच सच बता, तू कौन है? रोगी ने पूछा। सच कहती हूँ कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, जिसको तुमने निर्दोष ठहराकर भाई के सहारे छोड़ दिया। मरती क्या ना करती, मुझे उसके घर में पनाह लेना ही पड़ा। सिस्टर ने कहा, भाई, वो कहाँ है? तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है। रोगी ने कहा, हाँ, मेरा तो भाई है और मैं उसकी बहन। सिस्टर ने कहा, नाम क्या है उसका? रोगी का आश्चर्य, वही काफिर। सिस्टर ने कहा, उद्धरण। काफिर, विजय तो नहीं है? रोगी ने पूछा। उद्धरण। इसी बीच वार्ड में एक डॉक्टर ने प्रवेश किया। सिस्टर ने सम्मान देकर उसको सलाम किया। डॉक्टर रोगी के बेड के पास आए और कहा, कैसा है पेशेंट? क्या तुम इसकी सेवा टहल करती हो? रोगी ने सिस्टर से पूछा। सिस्टर, ये कौन है? ये तो मुझे जानी पहचानी आवाज लगती है। कौन हो सकता है? जरा पहचानने की कोशिश कर। सिस्टर ने कहा, ये तो विजय नहीं, जिसके साथ मुझे उस दिन तू मैं हो गया। रोगी ने कहा, हाँ, अब समझ गए, ये वही काफिर है, मेरा भाई। इसी ने मुझे अपने घर में पनाह दी। इसी ने मुझे ये खबर भी दी कि आप इस अस्पताल में भर्ती हैं। मैंने आपको इस तरह बेहाल व बेमददगार देखकर सेवा करना अपना कर्तव्य समझा है, ये जाने बिना कि आपने मुझे तलाक दिया है, किंतु मैं अब भी कर्म और वचन से आपकी बीवी हूँ। मेरा अनन्य प्रेम अब भी आपके साथ है। मेरे दिल की धड़कन अब भी आपके साथ है, चाहे आप मुझे स्वीकार करें या न करें। ओह खुदाया, आपने मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया है।
क्या मेरा अंत अब इन्हीं घटनाओं से होने वाला है? इसी के साथ रोगी की हालत बिगड़ गई। जबरदस्त खांसी उठने लगी। इसी के साथ वह बेड पर छटपटाने लगा। सिस्टर उसके बिल्कुल समीप आ गई। उसने जाना कि निश्चय ही उसकी अंतिम घड़ी आने वाली है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। विलाप करने की स्थिति में वह कहने लगी, मैं आपको मरने नहीं दूंगी। आपके सिवाय मेरी गति भी तो नहीं है। किसी अन्य के साथ विवाह करने पर मैं तैयार नहीं, जबकि हमारे मजहब में इसका प्रावधान है। मेरे देह की पवित्रता तुमसे खंडित हुई है और मैं समझती हूँ तुम्हारे सिवाय इस पर किसी का अधिकार नहीं। तुम्हारे जीते जी जो इस पर अधिकार है वह तुम्हारे मरने के बाद भी मैं ऐसा ही समझेंगी। यही कहते रोगी के प्राण पर खेरू उड़ गए और उसने मृतक का सिर अपनी गोद में डालकर अश्रु भरे आंखों से पानी के 2 चम्मच पिला। डॉक्टर विजय बेड के समीप आकर इतना ही कह गए, भगवान का शुक्र है कि मैंने एक शत्रु को दोस्त में बदल दिया, जबकि ये दूसरी बात है कि इस घटना के बाद वह इस दुनिया में कुछ ही घड़ियों का मेहमान रहा। यह क्या कम है कि वासना का भूत प्रेम की मूर्ति तोड़ने में विफल रहा।